पार्ट 3 कुरियर। सोनम बाहर आ गई थी और अपने बाल को सुखा रही थी। तभी सोनम के रूम का गेट किसी ने नॉक किया तो सोनम दुपट्टा लेकर के गेट खोली तो सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। उसके हाथ में कुछ किताब था। सोनम को याद आ गया था कि ये सभी उसकी ही किताब है जो डिलीवरी से आया हुआ है। सोनम सिंह है आप, लड़का बोला एक लिस्ट देते हुए तो सोनम उसको लेकर के देखने लगी थी। जी मैं सोनम सिंह हूँ, सोनम बहुत ही शालीनता से बोली। बात यह है कि ये आपका पार्सल है जो लखनऊ से आया है आपके घर से, बस वही मैं देना आ गया था। लड़का बोला। जी सोनम बोली, उसके में अंदर रखवा दी थी। साथ में पेपर पर साइन करने के बाद में सोनम ने पेपर लड़के को दे दिया था। उसके बाद में सोनम रूम में आ गई थी और अपना सामान जो अभी भी बिखरा हुआ था उसको सही करने लगी थी। क्यों, उसको सब कुछ सही करना था और जल्दी से सोनम अब अपनी पढ़ाई करना चाहती थी, इसलिए ज्यादा देर नहीं कर रही थी। उसके बाद में सोनम घर से जो भी कुछ खाने के लिए लेकर में आई हुई थी सोनम उसको खाने लगी थी। लेकिन थोड़ा से ही खाने के बाद में सोनम रख कर के लेट गई थी। लेटते ही सोनम के दिमाग में न जाने क्या क्या चलने लगा था। सोनम बस छत को घूर रही थी और उसके आंख से आंसू निकल कर के उसके कान में जा रहा था। उसको देख कर के पता चल रहा था कि सोनम कितना ज्यादा परेशान है। सोनम रोते हुए ही बोली, माँ आखिर में आप मेरी बात क्यों नहीं मानती है, और पापा यहाँ तक मुझे छोड़ने आए लेकिन एक अनजान बनकर के, जैसे कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। आपको नहीं पता माँ, लेकिन आप सब जिस तरह से मेरे साथ में व्यवहार कर रहे हैं मुझे कितना दर्द होता है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। माँ आपको पापा को बस यही लगता है न कि उन सब में मेरी गलती थी, तो मैं सच बता रही हूँ मैं कभी भी उस तरह लड़की नहीं थी और न ही कभी भी मेरे दिमाग में वो सब काम करने का सोचा। फिर भी आप अपनी बेटी पर विश्वास न करके दूसरे पर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज आप सभी लोग मुझसे सही से बात किया करिए। प्लीज मैं मर जाऊंगी अगर आप लोग इस तरह से बात करेगा, मुझे दर्द होता है। माँ पापा क्या करूं, मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ। पापा आप तो मुझसे इतना प्यार करते थे, फिर ऐसे अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। आपने जाते समय भी सही से बात नहीं की, यहाँ तक कि आपको आज भी यही लग रहा है कि मैं आपकी बेटी गलत है। तो पापा जिस दिन आपको कभी भी ये लगा या जिस दिन सबूत मेरे खिलाफ होगा, मैं खुद से वादा कर रही हूँ कि मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगी। आपसे एक मिनट का वक्त नहीं मांगूंगी। आपको मेरी वजह से कभी भी बदनामी नहीं मिलेगी और न ही मेरी वजह से कभी भी आपका सिर नीचा होगा। सोनम रोते हुए खुद से बोल रही थी। ऐसे ही रोते हुए सोनम सो जाती है। शाम का समय। सोनम उठी तो शाम हो गई थी और अब तो कॉलेज भी जाना था। उसके लिए सोनम को मार्केट से कुछ जरूरी सामान भी लेना था, इसलिए सोनम जल्दी से फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वहीं अपने रूम में एक लड़की अभी भी बस गुस्से में सामान पर सामान फेंक रही थी। उसको देख करके लग रहा था कि कितनी ज्यादा जिद्दी लड़की है। सभी लोग बस अब हार मान करके बैठ गए थे। अब तो किसी की भी बात नहीं सुन रही थी ये लड़की, जिसको ऐसे देखकर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। आज ये लड़की इतना ड्रामा बस आप सब की वजह से कर रही है, क्या जरूरत है इसको इतना ज्यादा सिर चढ़ाने की। लेकिन नहीं, आप सबको तो मैं जो भी कुछ कहती हूँ आपको तो हमारी सभी बातें गलत लगती है। एक बात जान लीजिए, आज जैसे ये कर रही है अगर ऐसे ही ये करती रही तो आए दिन ससुराल से बस शिकायत आती रहेगी। एक औरत जो काफी ज्यादा सुदन थी, उनकी उम्र आज भी बहुत ही ज्यादा कम थी, अपने पति से बोल रही थी, क्या यार तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, जानती हो ना कि हमारी लाडो आज क्यों परेशान है। आज इसके भाई ने इसको जन्मदिन विश नहीं किया है इसलिए इतना ज्यादा परेशान है, और ऊपर से पार्टी भी नहीं दी, तो ऐसे में रोना और ऐसे करना तो बनता है। तुम रहने दो, तुम कुछ नहीं समझ सकती। एक मिस्टर ओब्रॉय साहब बोले। बस कीजिए प्रोफेसर साहब, आप और आपकी बेटी आपको मुबारक हो, और मैं अभी के अभी चिंटू को कॉल करती हूँ। अब वही आकर के अपनी बहन के नखरे उठाए। औरत गुस्से में बोली, ओहो मेरी जान, सच में जब ऐसे गुस्से में बोलती हो ना तो मन करता है कि तुमसे और भी ज्यादा प्यार कर लूं। तब तो एकदम क्या तीखी मिर्ची लगती हो मेरी जान। मिस्टर प्रोफेसर अपनी पत्नी को हक करते हुए बहुत ही लाड से बोल रहे थे। बस कीजिए, थोड़ा तो शर्म करिए, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो अपनी ऐसी बातें करना छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, आपको तो बस बात ऐसे करना है जैसे आज ही हमारी शादी हो गई हो, अब बहू आने को और आपको प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। औरत बोली, अरे मोहतरमा क्यों ये सब बोलकर के हमारे प्यार को बेकार कर रही हो। बहू आ जाएगी तो वो तो बेटे से प्यार करेगी। अरे हमारा प्यार तो सबसे अलग है, हमारा प्यार भला कोई समझ सकता है। ऐसे गुस्सा मत हो, नहीं तो आजकल टमाटर इतना महंगा कि मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों न मैं आज अपने ही टमाटर को खा लूँ, सच में बड़ा टेस्टी है। प्रोफेसर साहब अपनी पत्नी से प्यार से छेड़ते हुए बोले, बस भी करिए, आपसे न बात ही करना बेकार है। औरत बोली। उसके बाद में फोन करने लगी थी।
तभी सबके कानों में एक आवाज पड़ी जिसको सुनकर के सभी लोग उस तरफ देखने लगे थे। अगला पार्ट 4 टॉपिक मम्मा मैं लाडो को देखता हूँ। सोनम अब रेडी हो गई थी और अपना बैग लेकर के सोनम अब निकल जाती है मार्केट के लिए, क्योंकि सोनम को काफी ज्यादा सामान लेना था। अब सोनम अभी यहाँ पर नई नई आई हुई थी, इसलिए ज्यादा कुछ सोनम को पता नहीं था। सोनम भी जल्दी से रेडी होकर के निकल गई थी। वही सभी लोग उस तरफ देख रहे थे जहां से अभी कुछ देर पहले ही आवाज आई हुई थी। सभी लोग तरफ देखने लगे थे। सामने एक लड़का खड़ा हुआ था, हाथ में घड़ी, पैर में ब्रांडेड जूते, जेल से सेट किया गया उसका बाल 3 पीस सूट जिसमें ओ लकड़ा और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। चिंटू अच्छा हुआ तू आ गया, देख ले अपनी बहन को कितना परेशान करके रखी हुई है, किसी की भी बात नहीं सुन रही है। एक औरत शिकायत करते हुए बोली, मॉम प्लीज आप परेशान मत हो, सब ठीक है, मैं जाकर के लाडो से बात करता हूँ, आप लोग बस जल्दी से रेडी हो जाओ बस, लड़का बोला और उसके बाद में सबसे मिलने के बाद में अपने बहन के रूम के सामने आकर के खड़ा हो गया था। लाडो गेट खोल दो प्लीज मेरा बच्चा, लड़का बहुत ही प्यार से बोला तो लड़की जो अंदर थी आवाज सुनकर के जल्दी से बाहर आ गई थी, गेट खोल दी थी और आकर के अपने भाई के गले से लग गई थी। भैया आई मिस यू और आप मेरा बर्थडे भूल गए हैं न, लड़की शिकायत करते हुए बोली। नहीं मेरी जान, मैं भला तेरा बर्थडे भूल सकती हूँ, तू चिंता मत कर, चल मेरे हम सब बाहर चलेंगे। ओके बच्चा, लड़का बोला और अपनी बहन को गोद में उठाकर के नीचे आ गया था। तब तक बाकी के सभी लोग रेडी हो गए थे और सभी लोग अब निकल गए थे। सबसे पहले मॉल के लिए और किसी को भी काम था इसलिए निकल गए थे। गाड़ी में पापा आपको कुछ लेना है क्या, लड़का गाड़ी चलाते हुए बोला। हम बेटा किताब लेना है और मुझे कल ही निकलना है बॉम्बे के लिए, तो मैं सोच रहा था कि तू कुछ दिन जाकर के देख ले कॉलेज, और अगर ना हो सके तो कुछ दिनों में वाइवा है तो उसको तो लेना ही पड़ेगा। मनोज जी बोले। पापा लेकिन क्लास कितने दिनों से चल रही है, लड़का गाड़ी चलाते हुए बोला। बेटा क्लास तो कब से चल रही है, बस अब वाइवा है, उसके बाद में पेपर है, उसके साथ में अधिन्यास भी जमा कर लेना बेटा, मनोज जी बोले। ठीक है पापा आप आराम से जाइए, बाकी का काम मैं देख लूंगा, लेकिन आप मुझे किताब का नाम भेज दीजिए, मैं जाकर के ले आता हूँ। तब तक आप सभी लोग यहीं पर शॉपिंग कीजिए, लड़का बोला। बेटा हमने भेज दिया है, मनोज जी बोले। उसके बाद में सभी लोग मॉल में आ गए थे और शॉपिंग करने लगे थे। आर्यन भी कुछ देर तक आरवी के लिए शॉपिंग कर रहा था। बच्चा आप अपने लिए जो लेना है लो, मैं बस पापा की किताब लेकर के आया। ओके बच्चा, आर्यन अरवी को हक करते हुए बोला। नहीं आप कहीं नहीं जाओगे, आप मेरे साथ रहोगे बस, समझे आप, अरवी जिद करते हुए बोली। मेरी प्यारी बहना प्लीज मान जाओ ना, बस मैं यूं गया और यूं आ गया। ओके बच्चा, आर्यन बोला। ओके जाओ लेकिन आप जल्दी आना, अरवी बोली। उसके बाद में आर्यन निकल गया था। कितना लेने के लिए, क्योंकि अब उसको कितना लेना था। वही सोनम जो इस समय बाकी सभी किताब को ले रही थी, साथ में कुछ पेपर ले रही थी, फाइल ले रही थी जिसमें उसको अधिन्यास लिखना था। सोनम अपने पाठ्यक्रम से मिलाकर के किताब ले रही थी। सोनम काफी ज्यादा लेट भी हो गई थी, इसलिए तो अब जल्दी जल्दी से अपना काम खत्म कर रही थी। सोनम को भीड़ देख करके एकदम से चक्कर आ रहा था। सोनम का सिर एकदम से घूम रहा था। सोनम जल्दी से अपना सामान ली और जाने लगी थी। अभी सोनम जा ही रही थी कि उसका दुपट्टा काफी तेज फंस गया था, जिससे कि सोनम आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सोनम की पहले की हुई घटना याद आ रही थी। सोनम का सिर एकदम से घूम रहा था। सोनम पीछे मुड़ी और गुस्से से उस आदमी को देख रही थी जो इस समय सोनम का दुपट्टा अपने जूते से दबाया हुआ था। ऐसे देखकर के सोनम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही एक लड़का जो काफी ज्यादा मस्ती के साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहा था और उसको देख करके लग रहा था कि कितना ज्यादा खुश है। हे यार अयान, तू ये बता कि तेरी तैयारी कैसी चल रही है। पेपर की लड़का बोला। क्या बोले भाई, सही जा रही है। अब यार पापा को तो जानता है, उनका कुछ पता नहीं होता है कब क्या कर दे। अयान बोला। हम भाई ये बात तो है, अच्छा ये सब छोड़ और अब चल यहाँ से चलते हैं, लड़का बोला। उसके बाद में सब पार्टी कर में चल दिए थे। क्रमशः प्लीज समीक्षा। ये है मेरी कहानी रिश्ता तेरा मेरा, पढ़िए अभय अनामिका की नोक झोंक और उनके प्यार को और अपनी समीक्षा कीजिए प्लीज। रिश्ता तेरा मेरा पढ़ते रहिए, समीक्षा कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। आज अनामिका अपने कॉलेज जा रही थी और आज उसका पहला दिन था। अनामिका जल्दी से उठकर के रेडी होकर के अपने रूम से बाहर आ जाती है। घर में सब अनामिका के नाना जी थे और कोई भी नहीं था। गुड मॉर्निंग नानू, अनु अपने नाना गोपाल जी के गले लगते हुए बोली। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, कैसे है मेरी बेटी अनु के नाना अमरनाथ जी ने पूछा।
नानू मैं एकदम ठीक हूं। और ये क्या आप अभी तक अपने कॉलेज क्यों नहीं गए? नानू आपको पता है न बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। अनु जल्दी से ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए बोली। मेरी बच्ची तुझे तो पता है न कि आज तेरा पहला दिन और इसलिए आज मैं लेट में जाने वाला हूं अपनी बेटी को उसके कॉलेज छोड़कर के। अमरनाथ जी ब्रेकफास्ट करते हुए बोले। नानू आप जानते तो हो कि मैं चली जाऊंगी फिर भी क्यों नहीं समझ रहे हैं? अनु अपना ब्रेकफास्ट करते हुए बोली। कुछ बोल बेटी, लेकिन ये तो मेरा दिल है जो मानता ही नहीं। जब तक मैं तुझे देख नहीं लेता हूं मेरा तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। अमरनाथ जी बोले। अच्छा ठीक है नानू अब चलिए, नहीं तो आज पहले ही दिन हमें लेट हो जाएगा। अनु बोली और अपना बैग उठा ली थी। दोनों लोग घर से निकल गए थे। अनु के माँ पापा अब नहीं थे। जब अनु छोटी थी तभी किसी ने रुपयों के लिए उन दोनों लोगों को मरवा दिया था और तब से ही अमरनाथ जी अनु को अपने पास रखते हैं। उनका भी कोई नहीं था, इसलिए दुनिया में बस अनु ही थी और अमरनाथ जी प्रोफेसर थे, हिंदी के थे। कुछ ही देर के बाद में अनु को छोड़कर के अमरनाथ जी अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वही अनु जैसे ही अभी अंदर जा ही रही थी कि अनु के सभी सीनियर आकर एक अनु के आगे खड़े हो गए थे। ओह हेलो मैडम, कहाँ ऐसे जा रही है? पता ना इस कॉलेज का रूल क्या है और अब ऐसे तुम नहीं जा सकती हो। चलो पहले हम लोगों की कुछ शर्त है उसको पूरा करो। एक लड़की जो देखने में काफी घमंडी और अमीर लग रही थी, होठ पर डार्क लिपस्टिक, आंखों में काजल, लाइनर, कानों में झुमके और शॉर्ट ड्रेस पहनकर के वो लड़की अनु से बोल रही थी। वही अनु वो एक सीधी सिंपल लड़की थी जो किसी की भी बात आसानी से मान जाती थी और हमेशा हर किसी की मदद करती थी। अनु देखने में काफी सुंदर थी, जो एक बार देख लेता था तो बस देखता ही रहता था। सादे लुक में भी अनु बहुत क्यूट लगती थी। लंबे बाल, गोरा रंग, 5 फुट की हाइट, पतली सी और लंबे बाल जो कमर तक आ रहे थे। अनु ने अपना बालों का जुड़ा बनाया हुआ था और सादे लुक में थी, जो भी देखता था तो बस एक बार उसका दिल धड़क जाता था। ये लड़की सुनो, जाओ और जाकर के वो जो तुम्हारे सीनियर खड़े हुए हैं उनको नमस्ते बोलो और एक बात गले लग कर के समझी तुम? वो लड़की बोली जिसका नाम हिना था। जज जी मैम, लेकिन मैं ऐसे कैसे किसी को मतलब बनूं? डरते हुए बोली और आगे के शब्द उसके गले में रह गए थे। ये लड़की, एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अगर आज तुमने ये नहीं किया ना तो आज की सभी क्लास तुम्हारी खत्म। और एक बात तुम ये बात भूल जाओ कि आज तुमको पढ़ने को भी मिलेगा और जब तक तुम ये काम नहीं करोगी तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, समझी? और मैं ऐसी लड़की हूं कि मैं किसी दिन भी मैं क्लास 1 नहीं करने दूंगी, समझी? हिना चिल्लाते हुए बोली। हिना की बात को सुनकर एक अनु डर गई थी और आज पहली बात अनु इस माहौल में थी। अनु के आंखों में आंसू आ गए थे। प्लीज मैम, मुझसे ये काम नहीं होगा। अगर आप कुछ और बोलेगी तो मैं कर दूंगी, अनु रोते हुए बोली। नहीं तो एक काम करो, जाओ और जाकर के अपने सीनियर को प्रपोज करो, ये ठीक है? हिना बेशर्मी की तरह बोली। मैम प्लीज आप समझा करिए, अनु रोते हुए बोली। लेकिन हिना कुछ नहीं बोली और अनु से उसका दुपट्टा लेने लगी। मैम ये आप क्या कर रही है? प्लीज ऐसे मत करिए, अनु अपना दुपट्टा खींचते हुए बोली। अगर ये नहीं करना है तो एक तो करना होगा, इसलिए जाकर के अपना काम करो, समझी? हिना गुस्से में बोली। अनु अपना दुपट्टा सही करती है और अंदर जाने लगती है जहां पर उसके सीनियर बैठे हुए थे। अनु डर कर के कुछ बोल नहीं पा रही थी और वो वही और जाकर के ऐसे ही खड़ी हुई थी। हा हा ललो ससस र सर, अनु रुक रुक के बोल रही थी। पहले अपना इंट्रो दो सही से, समझी? एक लड़का बोला जो अनु का सीनियर था और काफी एटीट्यूड में बोला। हेलो सर, आई एम अनामिका सिंह, अनु किसी तरह डरते हुए बोली। तब तक हिना आ गई थी और अनु का हाथ कसकर पकड़ करके मोड़ दी थी। ये लड़की जो बोला है उसको बोलो और जो करने के लिए बोले है वो करो, समझी? और एक बात अगर तुम नहीं की ना तो समझ लेना, अनु का हाथ मोड़ते हुए हिना बोला। जज जी मैम मैं करती हूँ, अनु रोते हुए बोली। हम गुड। और हिना अनु का हाथ छोड़ दी थी। अनु जाकर के उस लड़के के गले लग गई थी जो उसका सीनियर था। अनु की धड़कनें काफी तेज चल रही थी और वो लड़का अनु का सीनियर जिसका नाम अभय त्रिपाठी था। गुड, अब आज सकती हो क्लास में और जब भी हम लोग कुछ भी बोले या फिर बुलाए चली आना, समझी? नहीं तो समझ लेना, हिना धमकी देते हुए बोली। जज जी मैम, अनु बोली और अपने क्लास में आ गई थी। अनु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी।